सो बेसिकली यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड, जो कि अपने होने वाली है यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की यूनिट थर्ड। ठीक है। सो जिसमें अपन बात करने वाले हैं, सिर्फ अपन लॉजिकल बात करने वाले हैं। इसका मतलब इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है, एंड थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, एंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस वगैरह रहने वाले हैं, मतलब आपको कैलकुलेशन वगैरह तो करने ही नहीं है ना। सो वही सारी चीज़ें इसमें होने वाली, एंड काफ़ी इजीली आप कर लोगे। ठीक है। सो बेसिकली नाम क्या अपनी यूनिट का? अपनी यूनिट का नाम है प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड फॉर्मल लॉजिक। ठीक है, ये अपनी यूनिट का नाम है। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है। सो देखो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। मान लो ऐसा कोई सा सेंटेंस जिसमें क्या हो रहा है, आपकी कंडीशंस है कोई, मतलब आप उसका आंसर या तो ट्रू में दे सकते हो या फिर फॉल्स में दे सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं प्रोपोजिशंस। ठीक है। अब देखो एग्जांपल, जो अपना इसकी डेफिनेशन है वो भी यही लिखी हुई है यहाँ पे देखो। इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेंटेंस है वो ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो बोथ नहीं हो सकता, पहले उसने बता दिया। मतलब कोई सेंटेंस ऐसा होगा कि या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे? प्रोपोजिशन बोलेंगे। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली इसको अपन डिनोट किससे करते हैं वो भी देख लो यहाँ पे। ये जो अपने स्मॉल लेटर्स होते हैं इनसे अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। सो पी क्यू आर, मोस्टली पी क्यू से ही करते हैं अपन, है ना। एंड यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वगैरह। एक चीज याद रखना, ये आपको आगे काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी। ट्रू एंड फॉल्स। सो ये क्या होता है? देखो आपने डिजिटल सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, डिजिटल सिस्टम यूनिट। उसमें जब आप जैसे मान लो के मैप वगैरह कर रहे थे या फिर कोई और सी चीजें कर रहे थे, लॉजिक डायग्राम वगैरह बना रहे थे, तो उसमें जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हो, आपको याद होगा, तो ट्रूथ टेबल में क्या करते हो? आप लिखते हो जैसे बाइनरी बिट्स में 0 0, जैसे सपोज 2 वेरिएबल्स है, तो आप क्या लिखते थे? 0 0 0 1 1 0, इस टाइप से लिखते थे, है ना। सो आपको एज इट इज यहाँ पे भी करना है। ठीक है। सो बेसिकली ये देखो, ये है जो मतलब नॉर्मली चलता है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको क्या मानना चाहिए कि टी को हमेशा 0 मानो एंड एफ को 1 मानो। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। टी को आपको 0 मानना है, एफ को 1 मानना है। क्यों मानना है वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा जब अपन आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रख सकते हो, टी मतलब ट्रू, ट्रू मतलब 0, एंड फॉल्स, फॉल्स मतलब एफ, एफ मतलब 1। ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 + 4 इक्वल्स टू क्या है? 12 है। अब ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो सिंपल सी बात है, ये बात क्या है अपनी? ट्रू है, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा। अब देखो ये जो कंडीशन है ना, इसका आंसर मैं ट्रू या फिर फॉल्स में दे सकता हूँ। इसका मतलब ये अपना प्रोपोजिशन कहलाएगी, है ना, एक सेंटेंस कहलाएगा, या फिर जो भी कंडीशन हो तो अपन ट्रू फॉल्स में उसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे 12 - 12 + 12 और यहाँ पे इक्वल्स टू 12 है, तो ये आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है? सिंपल सी बात है। ये देखो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अपना प्लस का 12 बचेगा, तो ये भी अपना ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये भी अपने यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद लिखा है यहाँ पे व्हाट टाइम इज इट, मतलब यहाँ पे क्या टाइम हुआ है। तो अब देखो इसका कोई अपन आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि मैंने अगर टाइम बताया तो वो टाइम सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बदल जाएगा, फिर 1 सेकंड चेंज, फिर 1 सेकंड चेंज। तो यहाँ पे ये कोई सी कंडीशन ही नहीं बन रही यहाँ पे, है ना। तो ये प्रपोजिशन कंडीशन नहीं कहलाएगी अपनी। ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई सी कंडीशन ही नहीं बनेगी। क्लियर है। एंड इसके बाद यहाँ पे है गिव मी अ पेन। मैंने बोला गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही। मतलब कुछ चीज समझ नहीं आ रही आपको, ट्रू फॉल्स में आप कैसे आंसर दोगे, है ना। या तो पेन होगा तो दे दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे। तो ट्रू फॉल्स का तो यहाँ पे सवाल ही जवाब नहीं हो रहा। ठीक है। सो यहाँ भी ये भी अपना क्या कंडीशन नहीं बन रही। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
a+9 इक्वल्स टू अपना 9। अब यहाँ पे ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो यहाँ भी अपन कुछ नहीं कह सकते। क्यों? हमें ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है, ए की वैल्यू क्या है। अगर ए की वैल्यू हमें पता होती, सपोज ए की वैल्यू मेरी 0 होती, तो अपन कह देते ये ट्रू है। अगर यहाँ पे 1 होता तो कह देते फॉल्स है, या फिर जो भी होता। बट ए की वैल्यू आपको नहीं पता, इसलिए ये अपना यहाँ पे कोई सी कंडीशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखनी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंजीनियर डू लर्निंग इज अ गुड चैनल। अब ये बात आप कमेंट में बताओ फटाफट से, ट्रू है या फिर फॉल्स। लिखो 6 एंड देन आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये मैं देखने वाला हूँ अभी। इसके बाद देखो एक और यहाँ पे, यू आर ए गुड स्टूडेंट। सो बेसिकली ये आपको पता होगा आप गुड स्टूडेंट हो या फिर नहीं, तो आपको लिखना है 7 एंड यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो ये फटाफट से कमेंट करो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में। सो ये क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सो देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई सा मतलब ये अपन बोल सकते हैं एक मेथड होती है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं दो या फिर दो से ज़्यादा यहाँ पे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, बाय हेल्प ऑफ यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए, है ना। सो देखो अब सबसे पहला अपन यहाँ पे देखने वाले और क्या होता है, तो इसका साइन ये होता है, इस टाइप से आप बनाते हो भी, है ना, तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे और, जिसको अपन बोलते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे इसकी अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पी क्यू दो वेरिएबल्स लिए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये मैं क्यों बोल रहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपको ट्रू को यहाँ पे 0 मानना है एंड फॉल्स को आपको 1 मानना है। ठीक है, ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि जब अपन वो बनाते हैं ट्रुथ टेबल बनाते हैं डिजिटल सिस्टम में, है ना, मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, तो दो वेरिएबल्स होते हैं, तो अपन क्या करते हैं 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 4 अपने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, यही होता है। एंड यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, दो वेरिएबल्स है पी एंड क्यू, तो अपने 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। अब अकॉर्डिंग टू अपन डिजिटल सिस्टम अगर मैं बात करूँ, तो उसमें होता था 0 0 0 1 1 0 1 1, ये होता था। अब मुझे क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स को इससे रिप्लेस कर दो, है ना, 0 और 1 से। तो 0 0 मतलब ट्रू ट्रू, तो यहाँ ट्रू ट्रू एंड यहाँ पे अपना ट्रू फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स ट्रू एंड लास्ट 1 1, दैट मीन्स फॉल्स 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 फॉल्स, है ना। ये इतना आपको करना है। यहाँ पे आपके पी एंड क्यू के आपने यहाँ पे इनपुट्स दे दिए। ठीक है, जो भी थे, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लग रहा है अपना कौन सा और ऑपरेशन, और क्या बोलता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मैं तो ट्रू दे दूंगा, है ना, यही बोलता है अपना और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो और अच्छी बात है, ट्रू ही दूंगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो भी ये ट्रू ही देगा, बोलेगा भाई एक तो ट्रू है ना, या एज इट इज यहाँ पे ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, तो ये क्या देगा, फॉल्स ही देगा। ये अपनी यहाँ पे ट्रूथ टेबल भर गई। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे एंड वाली, तो यहाँ पे देखो एंड की देखने वाले हैं। अब एंड को जस्ट आपको इसके अपोजिट साइन बनाना है। ठीक है, उसमें अपन ने भी बनाया था, इसमें उल्टा भी बना सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है ना, सो याद रखना ये और के लिए था, ये अपना एंड के लिए था, है ना। इसको अपन बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, अब देखो ट्रुथ टेबल अपन को किस तरीके से इसकी बनानी है। सो एज इट इज इसमें भी करना है जैसे उसमें अपन ने लिए थे, है ना। तो कॉम्बिनेशन इसमें भी ले लो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना एंड लगा हुआ है, तो पी और क्यू के बीच में एंड लगा हुआ है। एंड क्या बोलता है कि भाई अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होगी एंड दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी तब जाके मैं ट्रू दूंगा। तो यहाँ पे देखो पहली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड दूसरी भी ट्रू है, तो ये क्या देगा, ट्रू दे देगा मुझे। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पहली तो ट्रू है बट दूसरी फॉल्स है, तो ये बोलेगा फिर मैं ट्रू नहीं दूंगा, फिर तो फॉल्स ही दूंगा।
एज इट इज यहाँ पे बोलेगा दोनों ही फॉल्स है, तो ट्रू कहाँ से दे दूंगा, तो ये भी अपना फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से अपना ये एंड और अपना होने वाला है। ठीक है, और एंड है ना। अब देखो एक यहाँ पे देखते हैं अपन नॉट लास्ट वाला, है ना। सो लास्ट तो नहीं है, नॉट। अब बेसिकली इसका साइन ये होता है ना। नॉट मतलब नेगेटिव, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं नेगेशन। ठीक है, सो इसको अपन नेगेशन भी बोल सकते हैं। एंड इसमें क्या रहता है, अपना वेरिएबल्स नॉर्मल, इसमें दो चीजें रहती है वेरिएबल्स। तो जैसे मान लो पी है ना, पी है। अब मैंने इसके आगे ये लगा दिया, लिख दिया पी, मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया नेगेशन पी या फिर नॉट पी। तो यहाँ पे या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इसी तरीके से अपन डिजिटल सिस्टम में देखते थे, तो या तो वो 0 होता था या फिर 1 होता था, है ना। अब देखो नॉट लगा है, इसका मतलब ट्रू को फॉल्स कर दो, फॉल्स को ट्रू कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमें, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा अपना। सो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, और एंड और नॉट। ठीक है, तीनों आपको यहाँ पे अभी तक समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसका मतलब है ऐसे ऑपरेटर जो क्या करे, कंडीशन बनाए, सिंपल सी बात है ना। या फिर दो कंडीशन को कंबाइन करें, वही होते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर। सो सबसे पहला होने वाला है इफ देन, मतलब इफ देन कोई सा सेंटेंस, देन फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ये सिंपल सा होता है ना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं एरो से, याद रखना हमेशा। ठीक है, इसको अपन डिनोट इस तरीके से करते हैं, ये होता है इफ देन वाला। ठीक है, अब बेसिकली देखो एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ यू गेट अ जॉब देन आई विल गिव यू अ गिफ्ट। ठीक है, इफ आ गया, देन आ गया। एज इट इज अपन एक आध और बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि इफ यू ईट फूड देन आई विल गिव यू अनदर ब्रेकफास्ट, या फिर वॉट एवर जो भी है। ठीक है, आप समझ गए होगे, है ना। तो इफ एंड देन, सो इस तरीके से यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, है ना। और क्या ही एग्जाम्पल बोला है मुझे खुद समझ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसके बाद ट्रूथ टेबल की बात करें अगर मैं, तो यहाँ पे पी एंड क्यू। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है, ट्रू 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 फॉल्स, है ना, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब मैंने क्या लगाया इसके बीच में, यहाँ पे लगा दिया मैंने कि यहाँ पे इफ देन वाला साइन, है ना। मतलब यहाँ पे मैं सिंपल से बोल सकता हूँ, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। सो इसको सिंपल से एग्जांपल एग्जांपल पे समझाते अपन कि अगर आप कैंपस में बैठ रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू दे रहे हो। सो सबसे पहली कंडीशन है आपने इंटरव्यू दिया, मतलब ट्रू वाली कंडीशन है आपने इंटरव्यू दिया, है ना। इसको आप पॉजिटिव समझो, इसको नेगेटिव समझो, फॉल्स को। ट्रू मतलब पॉजिटिव और फॉल्स मतलब नेगेटिव, है ना। तो अगर आपने इंटरव्यू दिया ट्रू, और इंटरव्यू देने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो गया, है ना, मतलब आपका पैकेज लग गया अच्छा, तो दोनों कंडीशन अच्छी है। इसका मतलब आपके लिए तो अच्छा हुआ ना भाई, आप कैंपस में बैठे, इंटरव्यू दिया, निकाला, उसको क्रैक किया, तब जाके आपको जॉब मिल गई, तो ये कंडीशन अपनी ट्रू हो जाएगी, है ना, मतलब अच्छी बात है। अब इसके बाद आप कैंपस में बैठे और आपका इंटरव्यू नहीं निकला, है ना, आपको जॉब नहीं मिली, तो ये कंडीशन आपके लिए तो खराब हो जाएगी ना, है ना, आपके लिए फॉल्स है, मतलब आपको दुख तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज आप कैंपस में नहीं बैठे, आपने इंटरव्यू भी नहीं दिया, लेकिन आपकी जॉब लग गई, कैसे भी लग गई, किसी की पहचान से लग गई, तो आपको कहीं ना कहीं खुशी तो होगी कि भाई मेरी जॉब लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे, है ना, ट्रू मतलब ठीक है, अच्छा हुआ। एंड इसके बाद अगर आप कैंपस में नहीं बैठ रहे हो और आपकी जॉब भी नहीं लगी है ना, तो कोई बात ही नहीं है, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आप बैठे ही नहीं हो तो जॉब कहाँ से लगेगी। तो ये कंडीशन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है भाई, नहीं बैठा तो नहीं लगी, सिंपल सी बात है। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगी, ट्रू कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, आपने इस कंडीशन को भी क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, है ना, कितने फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है
कि यहाँ पे आपको कंडीशनल ऑपरेटर के फॉर्म वगैरह में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो आप इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा, है ना। कैसे हो रहा है, क्या क्या इसके फॉर्म है वो अपन देखते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला होता है स्टेटमेंट। लाइक आपने सिंपल सा लिखा कि यहाँ पे इफ देन, ठीक है, मतलब पी में कोई सी स्टेटमेंट है, सो उसको आपने इफ से लिखा एंड इसके बाद लगाया आपने यहाँ पे देन एंड अनादर जो आपकी स्टेटमेंट होगी, कंडीशन होगी, उसको आपने लिखा, ठीक है। सो सबसे पहले होगी अपनी स्टेटमेंट एंड सेकंड अपना हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्स, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, आपको चेंज करना है, मतलब जो पीछे वाले कंडीशन है उसको आगे ले आओ, जो आगे वाली है उसको पीछे ले जाओ। बस इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको इन्वर्स कर देना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, आपको करना है सिंपल सा नोट नेगेटिव, है ना, नेगेशन, ठीक है। सो जो पी है आपको एज इट इज लिखना है स्टेटमेंट 1 की तरह, बट क्या करना है, इसको नोट कर दो, इसको नोट कर दो, है ना, मतलब इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, ठीक है। जिस तरीके से डिजिटल सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट करते थे ना आप, एज इट इज आपको वैसे ही यहाँ पे करना है। ट्रू को फॉल्स बना दो, फॉल्स को ट्रू बना दो, ठीक है। और ट्रुथ टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा हर बार, है ना। सो वो आपके यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। सो इतना हो जाएगा। अब लास्ट अपनी यहाँ पे हो जाएगी कंट्रा पॉजिटिव। अब इसमें होता क्या है, देखो सिंपल है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा नॉट एंड पी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी आपकी, फर्स्ट कंडीशन थी, एंड इसके बाद आपने यहाँ पे साइन लगा दिया, है ना। देन उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे लगाया नॉट क्यू। बट यहाँ पे क्या करोगे आप, जब कंट्रा पॉजिटिव की बात करेंगे अपन, तो इसमें आपको चेंज कर देना है, आगे क्यू कर दो नॉट के साथ और पीछे आपको पी कर देना है, मतलब चेंज कर देना आपको स्टेटमेंट को, फर्स्ट वाली को पीछे और यहाँ पे पीछे वाली को आगे, विथ यहाँ पे नेगेशन के साथ, ठीक है। सो आपको उसको चेंज करके लिखना है यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और पी क्यू ही मेनली बात चल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि इसको अपन स्मॉल लेटर पी क्यू और आर या फिर जो भी होंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है, उनसे अपन इसको डिनोट करते हैं। मेनली पी क्यू से ही डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ अपन को, है ना। सो पी में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, क्यू में भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है फॉर्म्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है, स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको बता दिया कि 4 स्टेप से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले स्टेटमेंट, देन उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्स में, है ना, इनवर्स में, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है, कंट्रा पॉजिटिव में, ठीक है। सो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन स्टेटमेंट करेंगे, है ना। सो सबसे पहला अपना होगा यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट में सिंपल सा मैंने क्या बोला आपको, जो पी एंड क्यू है, जो अपनी पी कंडीशन है और क्यू कंडीशन है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पे ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। ऑपरेटर लगाने के बाद दोनों कंडीशन को इफ देन के साथ कंबाइन कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ऑपरेटर क्यू, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ आई प्ले गेम, आई प्ले गेम देन आई विल विंस, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, इफ एंड देन के साथ दोनों को कंबाइन कर दी, ये अपनी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा था अपना कन्वर्स, है ना। इसमें क्या करना है मुझे, कन्वर्स में उल्टा कर देना है, मतलब इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू, अपना हो जाएगा ऑपरेटर साइन एंड पी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इफ आई विल विंस देन आई प्ले गेम। तो देखो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसको आगे लिख दिया, इसको आगे, इसको पीछे, है ना। यही मैंने सिंपल से यहाँ पे काम किया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इनवर्स में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लिखते हैं अपन थर्ड वाला, जो कि अपना होने वाला है यहाँ पे इनवर्स, ठीक है। सो इनवर्स में अपन सिंपल से एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, दोनों का यहाँ पे नेगेशन कर देते हैं, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन पी
एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑपरेटर साइन एंड यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन क्यू और इसके साथ अपन को यहाँ पे लिख देना है। सो यहाँ पे लिखा मैंने इफ इफ आई नॉट प्ले, है ना, नॉट प्ले गेम। अब देखो नॉट लगा दिया मैंने, है ना, मतलब नेगेशन कर दिया, मतलब उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया स्टेटमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा देन आई विल देन आई विल नॉट विंस, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट अपना क्या था, फोर्थ नंबर वाला। फोर्थ नंबर में अपन को करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंट्रा पॉजिटिव, है ना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रा पॉजिटिव, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, इनको चेंज कर देना, इसको आगे लाओ, इसको पीछे लाओ, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉट क्यू और यहाँ पे साइन ऑपरेटर और नॉट अपना पी, इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ आई विल नॉट विंस, आई विल नॉट विंस, देन आई नॉट प्ले गेम, ठीक है। सो देखो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से अपन कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं जब बोलता हूँ आपको कि इसका आंसर कमेंट में लिखो, पॉज करके तुरंत कमेंट में लिखा करो, है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे मैंने। सो आई होप, मुझे उम्मीद है आपने लिख दिया होगा फटाफट से, है ना। तो मैंने ये दिया था आपको 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, ठीक है। सो ये दो आपको फटाफट से लिखना है ना। आता सबको है बट आपको लिखना है, ठीक है।